अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं खबरें दीन की रोशनी में। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सोशल मीडिया में एटीएम से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स एटीएम के अंदर एटीएम में लगे सैनिटाइज़र से अपने हाथों को सैनिटाइज करता है, उसके बाद एटीएम से पैसा निकालने की प्रोसेस करता हुआ नज़र आता है। इसी बीच वो शख्स ये गौर करता है कि एटीएम में लगे सैनिटाइज़र की बोतल आसानी से बाहर निकाली जा सकती है, जिसके बाद वो शख्स एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर अपने आसपास नज़र दौड़ाता है और फिर एटीएम से पैसे निकालने के बाद उस सैनिटाइज़र की बोतल अपने साथ ले जाते हुए नज़र आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला केरला का है। आपको बता दें कि हमारे समाज की सबसे बुरी तस्वीरों में से एक है। ये वीडियो में नज़र आने वाली घटना समाज में दिन ब दिन बिगड़ते हालात के जिम्मेदार ऐसे ही लोग हैं जो अपने पास सब कुछ होने के बावजूद दूसरों के माल या पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़पने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी बेइंसाफ़ी की वजह से आज समाज में ऊंच नीच पाई जाती है। एटीएम में लगी ये सिर्फ एक सैनिटाइज़र की बोतल नहीं थी, ये उन सारे इंसानों के साथ धोखा था जिनकी सुरक्षा के लिए बोतल लगाई गई थी। उस शख्स ने सीसीटीवी होने के बावजूद भी इस तरह की बुरी हरकत करने से नहीं रुका। शायद उस शख्स को पकड़े जाने का एहसास नहीं था। आपको बता दें कि आमतौर पर समाज में अक्सर लोग कैमरे के सामने गुनाह करने से बचते हैं या फिर अपना चेहरा ढककर करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया का पालनहार सारे इंसानों का रब सबको देख रहा है। चाहे वो गुनाह चेहरा ढककर करें या बिना ढके, लोगों के अमल की सज़ा उन्हें आखिरत में ज़रूर मिलेगी। जो इंसान दूसरे का हक मारता है, रब ऐसों को मुआफ़ नहीं करता जब तक कि वो खुद मुआफ़ ना करे जिसका हक आपने मारा है। इसलिए हम सबको सीसीटीवी के साथ साथ ऐसे रब से भी डरना चाहिए जो बिना सीसीटीवी कैमरे के हम सबको देख रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो लंदन के मशहूर न्यूज़पेपर द टाइम्स से जुड़ी हुई है। लंदन के टाइम्स न्यूज़पेपर ने लंदन की एक मुस्लिम फाउंडेशन पर लगाए झूठे दावे के बाद अदा किए 50,000 पाउंड जुर्माना। द टाइम्स लंदन ने दिसंबर 2020 में यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे शुमाली माइग्रेंट के बारे में आर्टिकल छापकर लंदन की एक मुस्लिम फाउंडेशन जो परेशान हाल लोगों की मदद करती है उस पर क्रिमिनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में मिली भगत होने का आरोप लगाया था और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि फाउंडेशन ने हाल ही में रोम के समंदर में मारे गए लोगों के लिए भी सफ़र में इस्तेमाल होने वाली बोट के लिए पैसों की मदद की थी। द टाइम्स ने यह आर्टिकल ग्रीक सरकार के एक मंत्री के कमेंट की बुनियाद पर लिखा। ग्रीक मिनिस्टर ने दावा किया था कि लंदन की मुस्लिम फाउंडेशन जो लोगों की मदद करने का काम करती है, इनके चैरिटी का एक हिस्सा ये भी था कि वो रिफ्यूजीज़ को सोमालिया से तुर्की के रास्ते ग्रीस पहुंचाने वाले नेटवर्क की मदद करते थे। लेकिन जब वो मामला कोर्ट में पहुंचा तो टाइम्स ने ये बात माना कि इस तरह के गैर कानूनी काम में ना तो फाउंडेशन के सदर और ना ही फाउंडेशन शामिल था। आर्टिकल के सब्जेक्ट से शक करना कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद द टाइम्स ने अपना आर्टिकल वापस ले लिया और माना कि आर्टिकल से बदनामी की छाप झलकती है और इल्ज़ाम नज़र आता है। अपनी गलती मानते हुए द टाइम्स न्यूज़पेपर ने एक माफ़ीनामा भी पब्लिश किया और फिर भरी अदालत में फाउंडेशन के सदर इमाम कासिम से माफ़ी भी मांगी और साथ में 50,000 यूरो पाउंड का जुर्माना अदा करने की बात कही, जो इंडियन रुपीज़ में 50 लाख से ज़्यादा होता है। इमाम कासिम ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से काफ़ी खुशी महसूस हुई है। हम पर लगे झूठे आरोपों की वजह से बहुत परेशान थे हम लोग, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि जुर्माने के सारे पैसे फाउंडेशन में जमा कराएंगे और इस पैसे से लोगों की मदद करेंगे। आपको बता दें कि आए दिन दुनिया के अक्सर मीडिया इस्लाम और मुसलमानों से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर काफ़ी झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्हीं झूठे आरोपों और प्रोपेगेंडों की वजह से गैर मुस्लिमों में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो कानूनी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए और हमारी अदालतों को भी चाहिए कि इंसाफ से काम लें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज अक्सर लोग इस कोरोना वायरस की महामारी में अपनी सेहत को लेकर काफ़ी परेशान हैं। लोगों के जहनों में इस बीमारी ने अपनी छाप छोड़ दी है। यही वजह है कि समाज के हर इंसान को खुद के बीमार होने का शक है। इसी मानसिकता की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बीमार बूढ़ा शख्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद ऊँची आवाज़ में कुरान की बेहतरीन क़िरात करते हुए नज़र आ रहे हैं। أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। बुजुर्ग की इस तिलावत को देखकर हॉस्पिटल के दूसरे मरीज काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे लिए एक नसीहत है, हम जहाँ भी हैं जैसे भी हैं अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। और ख़ासकर आज के इस माहौल में जहाँ आए दिन इस बीमारी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती हैं जिसकी वजह से कई लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह राद आयत नंबर 28 में फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में बताया कि कुरान जो अल्लाह ने उतारा है वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। इसलिए जब दिल बेचैन हो तो कुरान से चैन हासिल करना चाहिए और पेशेंट के घर वालों को भी चाहिए कि ऐसा ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल के एंकर दीपक चौरसिया ने देश के सभी मुसलमानों को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आपको बता दें कि आज तक के न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की मौत के बाद रोहित सरदाना को लेकर हुई कंट्रोवर्सी को लेकर एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दीपक चौरसिया ने लिखा कि प्रेमचंद के कफन का किरदार आज भी जिंदा है। शर्जील उस्मानी का लिखना एक और सबूत है कि एक समुदाय इस मुल्क से गद्दारी ही करेगा, चाहे आप हम जो कर लें। हालांकि जिस ट्वीट को रीट्वीट कर मुसलमानों को गद्दार कहा गया उसमें कहीं भी रोहित सरदाना की मौत का जश्न नहीं मनाया गया था। इसमें रोहित सरदाना की पत्रकारिता को लेकर सवाल किया गया था। प्रोपेगेंडा एंकर दीपक चौरसिया जिन सारे मुसलमानों को देश का गद्दार बता रहे हैं, कोरोना के इस दूसरी लहर ने देश में एक तरफ हाहाकार मचा रखा है, दूसरी तरफ लोग अपने घरों में भी सुरक्षित होकर भी डर के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी देश के बहुत से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और कई मुसलमान सामने आए हैं जो धर्म, समाज, अमीरी, गरीबी भूलकर दूसरों की ज़िंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे सभी लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर मदद कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक इंसानियत भरी मिसाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है, जहाँ एक मुस्लिम शख्स ने 200 किलोमीटर दूर एक हिंदू बहन को वक्त पर ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जान बचाई। अनवर पठान एक फेसबुक पेज के जरिए जरूरतमंद लोगों तक अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अनवर पठान ने भोपाल से उज्जैन तक 200 किलोमीटर का सफर तय करके एक हिंदू बहन पिंकी यादव के लिए ऑक्सीजन पहुंचाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हालात काफ़ी ख़राब होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच समाज सेवी सरकार अली ने अपने दोस्तों की मदद से 16 लाख रुपए इकट्ठा करके रातों रात मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। और इस कोरोना काल में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो लोगों की मदद में आगे आए हैं। इसी बीच आपको बता दें हमारे इसी समाज से ऐसी भी खबरें सामने आ रही जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना से मरने वाले लोगों का अपनों ने साथ छोड़ा, जिसके बाद उनकी आखिरी रसूमात मजदूरों को पैसे देकर कराना पड़ रहा है। ऐसी हालत में भी मुसलमान अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं और दीपक चौरसिया जैसा प्रोपेगेंडा इंसान मुसलमानों को गद्दार साबित करने में लगा हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए खबरों, नए तज्जियों के साथ। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और i+ TV को डोनेट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।